लेकिन युवाओं को नौकरी की बात जो लगातार चल रही है कि इस साल इतने लाख को मिलेगी, इस साल इतने लाख को मिलेगी, तो युवा सड़कों पर क्यों है फिर? समाजवादी पार्टी के बजट से और 9 साल 8 साल के बजट में सिर्फ 50,000 करोड़ का अंतर है। अगर किसी स्टेट में 8-9 सालों में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब वो स्टेट लगातार नीचे जा रहा है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ बताएं कि 9 लाख करोड़ है भी बजट में कि नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। बात करी जाए, बजट सत्र चल रहा है और आज उत्तर प्रदेश को बड़ा बजट मिला है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के अंतिम बजट की बात हो रही है और इस बजट को ऐतिहासिक बजट और अंतिम बजट इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल का ये अंतिम बजट था। 27 में फिर से चुनाव होने वाला है, वो तो जनता बताएगी कि इस बार गद्दी पर कौन बैठेगा, मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा। इसको लेकर के तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बजट की बात करी जाए तो 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलने की बात हो रही है। हमारे साथ मनोज काका हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं और क्या मुद्दे हैं इनके। 10 लाख युवाओं को नौकरी की बात हो रही है। पिछले साल भी बजट आया, उससे पिछले साल भी जब भी बजट आता है तो बम्पर फाट बजट आता है। अब 9 लाख करोड़ का जो बजट आया है इस बार, कहा जा रहा है कि बड़ा बजट है, लेकिन युवाओं को नौकरी की बात जो लगातार चल रही है कि इस साल इतने लाख को मिलेगी, इस साल इतने लाख को मिलेगी, तो युवा सड़कों पर क्यों है फिर? जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तो लगभग उत्तर प्रदेश का बजट 3.5 लाख करोड़ का था। एक्चुअल जितनी घोषणा उतने का बजट और उतना ही काम। आज की डेट में क्या स्थिति है? बजट है 9 लाख करोड़ का, पूर्व में 8 लाख करोड़ का बजट था। उसका टोटल असट कितना खर्च हुआ? लगभग 4 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा, यानी 53% पैसा खर्च किया। तो समाजवादी पार्टी के बजट से और 9 साल 8 साल के बजट में सिर्फ 50,000 करोड़ का अंतर है। क्या बढ़ोतरी हुई? अगर किसी स्टेट में 8-9 सालों में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब वो स्टेट लगातार नीचे जा रहा है। तो मैं इतना जानता हूं कि इस सरकार ने सिर्फ जनता को छल लिया, मूर्ख बना दिया और कुछ नहीं किया। मुझे याद है कि पिछली बार ये घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश की जो लड़कियां हैं जो टॉप करेंगी उनको स्कूटी दी जाएगी। कितनी स्कूटी मिली? कितनी बच्चियों को स्कूटी दी गई? अरे स्कूटी छोड़ो, साइकिल दे दी हो तो बता दें। लैपटॉप देने की बात कही हो, टैबलेट दिया हो तो बता दें। टैबलेट ही दे दिया हो तो बता दें। मोबाइल फोन ही दे दिया हो बता दें। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बना दिया। बजट अब 9 लाख करोड़ का हो गया है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ बताएं कि 9 लाख करोड़ है भी बजट में कि नहीं है। बजट बनाना क्या, मैं अपने घर का बजट बना दूं कि मैं 10 लाख करोड़ रुपए इस साल खर्च करूंगा। जो मेरे पास असेट्स होंगे, जो मेरे पास पैसे होंगे, जो मेरे बजट रियल में होगा खर्च करने का, उसी का तो खर्च करेंगे। की नौकरी की बात कर रहे हैं, लगातार पेपर लीक की समस्या आ रही है। यूपीएससी, अगर मैं बात करूँ, अभी एसएससी का पेपर लीक हुआ है, उसमें मैंने खुद परीक्षा दी है और मेरी परीक्षा लीक हो गई। मतलब सोचने वाली बात है कि उसके 2,000 रुपये मुझसे चार्ज ले गए। जनरल कैटेगरी से आते तो चार्ज ज्यादा है, उसके बावजूद भी, और वो पैसे मुझे ना वापस मिले और ना ही परीक्षा का रिजल्ट आया। पेपर क्योंकि लीक हो चुका है तो दोबारा पेपर हुआ भी। अब सोचिए आप, जब आप खुद कल्पित हैं, आपके साथ खुद इस तरह की घटना घटित हुई, तो मैं दूसरे के बारे में क्या कहूँ? किस बात को बोलूं, क्या समझाऊं, क्या बोलने की कोशिश करूं? हर जगह पूरे प्रदेश में नौजवानों के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है इस सरकार ने। ना तो नौकरियां दी, और बेरोजगारी का आंकड़ा दिखाओ ना कि कितने बेरोजगार लोग हो गए हैं, किस तादाद में बेरोजगार हुए हैं लोग, और उन बेरोजगारों के साथ अब तक सरकार ने क्या किया। जो भर्तियां की हैं वो भी बहुत सेलेक्टिव होकर भर्तियां हुई हैं, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम है। तो कुछ ऐसा नहीं किया है कि नौजवानों के लिए कुछ बेहतर हो। वैसे मैं इतना जानता हूं कि बड़ा वो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला जो वो एक कहावत है वो इस सरकार पे लागू होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नाम बड़े और योगी जी छोटे, वो शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी कि बड़ी बात और बड़ा एक सिस्टम बताने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत अदना सा बजट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ, आखिर ये पूरा पैसा खर्च क्यों नहीं होता? क्या योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी से पैसा ले नहीं पाते हैं स्टेट का क्या? अगर पैसा है तो मुझे लगता है बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जीएसटी का चला जाता है। क्या वो पैसा लाने में असक्षम है, इस वजह से पैसा नहीं खर्च हो रहा? ये जवाब मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। हम लोग, मुझे नहीं लगता है कि शायद इस पे सक्षम है कि कितना पैसा जीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया और कितना रखा।
लगातार अब अखिलेश यादव जी की बात करें तो लगातार एसआईआर पर बोल रहे हैं, यूजीसी मुद्दे पर भी उन्होंने काफी कुछ बोला। लेकिन वोट चोरी का जो मामला है वो गंभीर है। एसआईआर का मुद्दा अगर हम लेकर के चले तो कई जगह ऐसी आई है जहां पर लोगों के पास वोटर आईडी तो है लेकिन उनके पास एसआईआर का फॉर्म नहीं आया। कई जगह ऐसा आया कि उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। इसको लेकर के कैसे देखते हैं? और जो ये वोट चोरी का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है, 27 में चुनाव आने वाला है, किस नजरिए से? देखिए उत्तर प्रदेश में एसआईआर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। समाजवादी पार्टी हमारा नेतृत्व उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी के जो बीएलए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी पदाधिकारी जिले से लेकर प्रदेश लेवल, राष्ट्रीय लेवल, सब ने काम किया, तब हम जाके इस सरकार की वोट चोरी को पकड़ पाएँ। वो पहले चाहे नाम काटने का हो, चाहे अब कटवाने का हो, या इससे पूर्व में भी अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई तो वो सब समाजवादियों ने पकड़ा है, देखा है, जाना है और चुनाव आयोग को समय समय पे लगातार चिट्ठियां लिखी हैं, शिकायतें की हैं, एफआईआर की मांग की और एफआईआर कराने का पूरा प्रयास किया गया है, जिससे कि जो लोग घपलेबाजी कर रहे हैं वो ना हो सके। लेकिन बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में वोट काटे जा रहे हैं, बीजेपी खामोश है। क्यों? बीजेपी को भी शिकायत करनी चाहिए, हो सकता है उसका भी वोट काटा जा रहा हो, और अगर उसका वोट नहीं काटा जा रहा है और समाजवादी पार्टी का वोट काटा जा रहा है तो इसका मतलब समाजवादियों के साथ बेईमानी की जा रही है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि मौजूदा सरकार जो है वो सिर्फ बेईमानी वाली सरकार है। इसके तो अलावा आप कहना चाह रहे हैं चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ, यही आपके संकेत है? दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, चोली दामन का साथ है। मैं बड़ा बेईमान, तू छोटा बेईमान, तू इशारा कर मैं हो जाऊंगा बेईमान, वो वाली बात है। नहीं, हाँ, समाजवादी पार्टी में भी ये बात हुई थी कि लगातार जो है अब जो इलेक्शन कमीशन है, जो अगर हम बात करें चुनाव आयोग है, उनको भाजपा का झंडा लगा लेना चाहिए, इसको लेकर। निश्चित तौर पर दोनों को एक दूसरे का झंडा लगा लेना चाहिए। बीजेपी वालों को आयोग का झंडा लगा लेना चाहिए, आयोग वालों को बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए। दोनों कह रहे कहते चोर चोर मौसेरे भाई, बहुत सगा रिश्ता है दोनों का, चुनाव आयोग का और मौजूदा बीजेपी की सरकार का। चोर चोर मौसेरे भाई। एक अंतिम सवाल, ऐसा मतलब जैसे राजनीति है, राजनीति में अगर हम देखें तो आज के समय में धर्म को लेकर के बातें चल रही है कि धर्म है तो धर्म की सरकार है, ठीक है? तो इसको लेकर के कैसे देखते हैं कि क्या सच में धर्म का जो भेदभाव है वो इस सरकार में आए? योगी जी ने कहा सनातन रहेगा तो देश रहेगा, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, जब तक बाबा साहब का संविधान रहेगा तब तक देश मजबूत रहेगा। जिस दिन इस देश से संविधान खत्म हो गया बाबा साहब का, उस दिन ये देश कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब संविधान नहीं था तब धर्म ही था और तब देश कमजोर था, हम गुलाम थे, कई आक्रमणकारी हमारे ऊपर आक्रमण करते थे, लेकिन इस सरकार ने बाबा साहब के संविधान को नीचे किया और धर्म को ऊपर करके आज अमेरिका के हाथों गुलाम बना दिया। डील हो गई, 0 बड़ा की 18 वाली बात हमारे मानी जी कह रहे हैं, यानी कि अमेरिका के सामने नतमस्तक है। CIA के एजेंट भारत में रहकर बहुत एक्टिव हैं भारत को अमेरिका का गुलाम बनाने के लिए। जीरो टॉलरेंस की नीति इनकी है, इसको कैसे देखते हैं? अपने लोगों के लिए, बीजेपी के खुद के अपराधियों के लिए 0 टॉलरेंस, बाकी के लिए सब कुछ। सर पे गोली मार दी जाएगी, टांग पे गोली मार दी जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा, घर गिरा दिया जाएगा, सब कुछ। पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा फंसा हुआ है। लगातार 2 पुलिस कर्मचारियों पे भी आरोप लगे, आईफोन चोरी कर लिया। कई जगह पे अभी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वार्ता लगातार चली कि पुलिस खुद ही अपराध कर रही है। रक्षक बनी भक्षक का हेडलाइन दिया जा रहा है। आदित्यनाथ की पुलिस चुट्टी है, चोर है, ठीक उसी तरह जैसे उनकी सरकार में बैठे लोग चोर। डीएम ने इतना बड़ा घपला किया, अभिषेक प्रकाश ने, उसको बचा दिया गया, उसका केस ही खत्म करा दिया गया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। बहुत प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी का, मुखर होकर के बोलते हैं। लगातार तमाम जानकारी है जो हमारे पास आ रही है कि 9 लाख करोड़ का बजट इस बार आया, 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। ये तो देखने वाली बात रहेगी और आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ, यानी UP24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।